वेलकम बैक टू अवर चैनल। आई होप यू गाइस डूइंग वेल। तो जैसा कि आप सबको पता है, जेके बोस क्लास 12 का फिजिकल एजुकेशन का जो पेपर है 3 दिसंबर को है। तो मैं आज आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताने वाला हूं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहने वाले हैं एग्जाम के लिए, और जो कि आपको एग्जाम में काफी अच्छे मार्क्स लाने में हेल्प कर सकते हैं। और लास्ट में मैं आपको कुछ एडिशनल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो भी बताने वाला हूँ। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं यहाँ पे मॉडल पेपर जो कि जेके बोस ने रिलीज किया 2025 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है उसकी बात अगर हम कर लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं कि सेक्शन ए में जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है कौन कौन से क्वेश्चन रहने वाले हैं और कौन कौन से चैप्टर से रहने वाले हैं, वो आप चैप्टर जो है उससे देख लेना कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं। अगर हम चैप्टर क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया, द रेजिस्टेंस एबिलिटी अगेंस्ट फटीग इज कॉल्ड। फटीग मतलब थकान के अगेंस्ट जो रेसिस्टेंट एबिलिटी होती है उसको क्या बोलते हैं। वहीं पे अगर हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, द फटीग इज द रिजल्ट ऑफ एक्यूमुलेशन ऑफ, ठीक है, लैक्टिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, कार्बोनिक एसिड या ऑल ऑफ दी अबव। यहाँ पे आप क्या करो कि वीडियो रोक के सेक्शन ए का स्क्रीनशॉट उठा दो और जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर आप एनालाइज कर सकते हो उन सब में जितने भी जो क्वेश्चन, चाहे वो हम सेक्शन ए की बात करें, बी की या सी के, वो सब पेपर जो है उसमें जितने भी क्वेश्चन है वो सब एनालाइज कर लो, ठीक है। वैसे ही आप क्वेश्चन नंबर 3 का भी स्क्रीनशॉट, 4, 5, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप देख पर इन सबको अच्छे से देख लेना, ठीक है। हम सीधा चलते हैं यहाँ पे सेक्शन बी पे, और सेक्शन बी और सेक्शन सी में देखते हैं जो कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है उनमें क्या रहने वाला है। तो यहाँ पे हम आपको एक बार टिक कर देता हूँ क्वेश्चंस ताकि आपको इजी रहे कोई देखने में। अब हम सेक्शन बी की बात करते हैं। सेक्शन बी में यहाँ पे जो फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा, राइट डाउन द मीनिंग ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ फिजिकल एजुकेशन। फिजिकल फिटनेस की आपको इंपॉर्टेंस बतानी है और उसका मीनिंग क्या है वो बतानी है, जो कि एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट इसी के और में क्वेश्चन पूछा गया, एक्सप्लेन दोज फैक्टर विच हैव एडवर्स इफेक्ट ऑन फिजिकल फिटनेस। फिजिकल फिटनेस के ऊपर हमको बताने के कौन से फैक्टर हैं जिनसे हमें एडवर्स इफेक्ट पड़ता है हमारी फिजिकल फिटनेस के ऊपर। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें हम, यहाँ पे अगर हम सोल्व पेपर को लेके चलें तो क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें, एक्सप्लेन आइसोकाइनेटिक एक्सरसाइज अलोंग विद द एडवांटेजेस। आपको आइसोकाइनेटिक एक्सरसाइज बतानी है और इसमें आपको क्या करनी है कि इसके एडवांटेजेस भी लिखने हैं। ये आप ध्यान रख लेना, एडवांटेजेस या डिसएडवांटेजेस बोथ आ सकते हैं, ठीक है। अगर हम क्वेश्चन नंबर 19 की यहाँ पे बात करें, डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ सोशियोलॉजी इन द फील्ड ऑफ फिजिकल एजुकेशन। फिजिकल एजुकेशन के फील्ड के अंदर सोशियोलॉजी की क्या इंपॉर्टेंस है ये आपको बतानी है। वहीं पे नेक्स्ट अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 20 की, हाउ फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम लेड टू वैल्यू एजुकेशन, एक्सप्लेन। हमको इसमें बताना है कि जो फिजिकल एजुकेशन का प्रोग्राम है वो किस तरह से वैल्यू ऐड करता है एजुकेशन में, या एजुकेशन किस तरह से इंपॉर्टेंट है फिजिकल एजुकेशन में। वहीं पे अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट, इसके और में क्वेश्चन है, व्हाट इज द नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ मोरल एजुकेशन इन प्रेजेंट एरा। अगर हम बात करें आज के टाइम में जो प्रेजेंट एरा चल रहा है इसके अंदर क्या जरूरत है नीड की, अगर हम बात करें, और क्या इंपॉर्टेंस है मोरल एजुकेशन की। नेक्स्ट अगर हम बात करें, व्हाट आर द मेन इफेक्ट ऑफ हाई एल्टीट्यूड ऑन फिजिकल परफॉर्मेंस। फिजिकल परफॉर्मेंस के ऊपर क्या इफेक्ट होता है हाई एल्टीट्यूड का। वहीं पर अगर नेक्स्ट बात करें हम, एनलिस्ट द एलिमेंट ऑफ योगा एंड एक्सप्लेन एनी 3 ऑफ देम। और में क्वेश्चन आ सकता है वो ये है कि मॉडर्न डेज के अंदर योगा की क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है। तो वो आप इसके साथ देख लेना, ठीक है, मॉडर्न डेज में योगा की क्या इंपॉर्टेंट है वो। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, आपको शॉर्ट नोट ऑन एथलेटिक्स के ऊपर आपको क्या करना है, शॉर्ट नोट लिखना है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, राइट अबाउट द हिस्ट्री ऑफ टेबल टेनिस। आपको हिस्ट्री लिखनी है टेबल टेनिस की, इसमें क्रिकेट की भी आ सकती है और अगर हम बात करें फुटबॉल की भी आ सकती है। काफी सारी जो गेम्स, कॉमन गेम्स, जैसे हम क्रिकेट की बात कर लें, टेबल टेनिस की बात कर लें, फुटबॉल की, कबड्डी की या खो खो की, उस पर आपको हिस्ट्री आ सकती है। तो ये हिस्ट्रीज आप 5-6 जो कॉमन गेम्स हैं इनकी देख लेना। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, व्हाट इज डिहाइड्रेशन एंड इट्स कॉज एंड सिम्टम। डिहाइड्रेशन क्या होती है और इसके क्या कॉजेज हैं और क्या सिम्टम। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं सेक्शन सी की, एक्सप्लेन द मेथड ऑफ सर्किट ट्रेनिंग एंड इट्स एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। यहाँ पे आपको क्या करना है, सर्किट ट्रेनिंग के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस लिखने हैं। इसी के और में क्वेश्चन है, व्हाट इज एंडोरेंस, हाउ यू कैन इंप्रूव एंडोरेंस। एंडोरेंस क्या होती है और आपको किस तरह से जो आप एंडोरेंस को इंप्रूव कर सकते हो। वहाँ पे क्वेश्चन नंबर 26 की बात करें, गेम एंड स्पोर्ट और अवर कल्चरल हेरिटेज एलेबोरेट। आपको एलेबोरेट करना है, मतलब अच्छा बना के एक पैराग्राफ टाइप में लिखना है कि जो गेम्स एंड स्पोर्ट्स हैं ये हमारे कल्चरल हेरिटेज किस तरह से हैं। क्वेश्चन नंबर 27 की बात करें, एक्सप्लेन द रोल ऑफ एन इंडिविजुअल इन इम्प्रूवमेंट ऑफ इन्वायरमेंट फॉर स्पोर्ट रिलेटेड एक्सीडेंट। स्पोर्ट रिलेटेड एक्सीडेंट में इन्वायरमेंट इंडिविजुअल, अगर कोई किसी इंसान का क्या योगदान रहता है, क्या इंप्रूव करना इन्वायरमेंट स्पोर्ट रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 28 की अगर हम बात करें, एक्सप्लेन फंडामेंटल स्कीम ऑफ बास्केटबॉल एंड ऑल्सो ड्रा द लेबल डायग्राम ऑफ बास्केटबॉल कोर्ट। आपको क्या करना है, फंडामेंटल स्किल्स बताने के बास्केटबॉल के क्या फंडामेंटल स्किल्स हैं और आपको पूरा जो कोर्ट होता है वो क्या करना है कि ड्रॉ करना है, उसकी डायग्राम बनानी है। यहाँ पे आपको क्रिकेट का कोर्ट भी पूछा जा सकता है और अगर हम बात करें खो खो का भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, गिव अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ क्रिकेट, एक्सप्लेन द फंडामेंटल स्किल ऑफ क्रिकेट।
जैसा कि मैं अभी आपको बोल ही रहा था कि क्रिकेट पे भी आ सकता है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो क्रिकेट पे भी इन्होंने पूछ दिया है, बास्केटबॉल पे भी पूछ दिया है, और 2 एडिशनल जो मैं आपको बता रहा हूँ, खो-खो देख लेना, बैडमिंटन देख लेना, एंड बस ये जो है, जो जेके बोस ने इंपॉर्टेंट गेस्ट पेपर दिया था, ये वो है। अब मैं आपको बताता हूँ कुछ एडिशनल क्वेश्चंस हैं जो मैंने खुद एनालाइज़ किए हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं आपके एग्जाम में। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं डिफाइन फिजिकल फिटनेस, ये क्वेश्चन आ सकता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिजिकल फिटनेस को डिफाइन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, ब्रीफ एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ फिजिकल फिटनेस। ये जो डिफाइन फिजिकल फिटनेस है और क्वेश्चन नंबर 1 और 2, ये दोनों किसी भी तरह से आपको पूछा जा सकता है, ठीक है। एग्जामिनर जो है हमेशा क्वेश्चन घुमा के पूछता है, तो ये आप दोनों देख लें, फिजिकल फिटनेस की इंपॉर्टेंस क्या है और फिजिकल फिटनेस क्या है, इसको डिफाइन करना है, ठीक है। अगर हम नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की, व्हाट डू यू मीन बाई एरोबिक एंड एनारोबिक एक्सरसाइज। एरोबिक एक्सरसाइज क्या होती है और एनारोबिक एक्सरसाइज क्या होती है, ये आपको डिफाइन करनी है, इनका मतलब क्या है वो सब लिखना है आपको। व्हाट इज पीरियोडाइजेशन एंड हाउ इट डिस्ट्रीब्यूट द स्पोर्ट्स ट्रेनिंग ईयर इनटू द पीरियड्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है, अच्छे से क्वेश्चन देख के जाना सभी जो मैं आपको बता रहा हूँ, बट कुछ जो है इसमें भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, डिफाइन द स्ट्रेंथ, एक्सप्लेन आइसोमेट्रिक, आइसोटोनिक एंड आइसोकाइनेटिक स्ट्रेंथ। आपको स्ट्रेंथ बतानी है कि आइसोमेट्रिक स्ट्रेंथ क्या होती है, आइसोटोनिक स्ट्रेंथ क्या होती है, एंड आइसोकाइनेटिक स्ट्रेंथ क्या होती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 6 की, व्हाट डू यू मीन बाय सोशियोलॉजी, डिफाइन इट। सोशियोलॉजी क्या होती है और इसको आपको पूरा डिफाइन करना है, या इसको घुमा के इस तरह से पूछ सकता है एग्जामिनर क्वेश्चन, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ स्पोर्ट्स सोशियोलॉजी, ठीक है। स्पोर्ट्स सोशियोलॉजी क्या होती है। वहीं पे अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 8 की, व्हाट इज मोरल एजुकेशन, मोरल एजुकेशन क्या होती है, डिस्क्राइब द इंपॉर्टेंस ऑफ मोरल एजुकेशन। ये क्वेश्चन किसी भी तरह से आपको पूछा जा सकता है, मैं इसलिए क्वेश्चन को डबल डबल करके आपके लिए लिखा कि आपको कंफ्यूजन, आपको समझ आ जाए कि कहाँ से कैसे एग्जामिनर क्वेश्चन घुमा के पूछ सकता है। व्हाट डू यू मीन बाई स्पोर्ट्स इन्वायरमेंट, स्पोर्ट्स इन्वायरमेंट क्या होता है वो आपको बताना है। व्हाट कैन पीपल डू टू प्रिवेंट स्पोर्ट्स रिलेटेड इंजरी, स्पोर्ट्स रिलेटेड जो इंजरी है हमको उसको किस तरह से प्रिवेंट कर सकते हैं, किस तरह से रोक सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें, व्हाट डू यू मीन बाय योगा, डिस्क्राइब द इंपॉर्टेंस इन स्पोर्ट्स। योगा की क्या इंपॉर्टेंस रहती है स्पोर्ट्स में और योगा क्या है ये आपको डिफाइन करनी है। राइट अबाउट द हिस्ट्री ऑफ क्रिकेट एंड जर्नल रूल्स ऑफ क्रिकेट। आपको क्या करना है, हिस्ट्री लिखनी है क्रिकेट की पूरी, इसमें आपको क्रिकेट्स के रूल बताने हैं। और एक चीज आप ये देख लेना कि क्रिकेट का जो कोर्ट वगैरह होता है वो सब आपको पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 14 की, राइट अबाउट द हिस्ट्री ऑफ बास्केटबॉल, ड्रा नीट एंड क्लीन डायग्राम ऑफ बास्केटबॉल। आपको क्या करना है कि बास्केटबॉल की हिस्ट्री लिखनी है गेम की, उसका एक अच्छा सा साफ सा आपको क्या करना है, उसके डायग्राम बास्केटबॉल कोर्ट की जो है वो बनानी है। नेक्स्ट अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 15 की, व्हाट इज स्पोर्ट्स मेडिसिन, स्पोर्ट्स मेडिसिन क्या होती हैं, एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंट ऑफ स्पोर्ट मेडिसिन। स्पोर्ट मेडिसिन क्या होती हैं और उसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है। स्पोर्ट्स मेडिसिन बोले तो जो कि स्पोर्ट्स में इंजरी हो जाती है वो दी जाती है, तो कुछ वो मेडिसिन होती है। वहीं पे अगर हम बात करें व्हाट इज डोपिंग, डोपिंग क्या होती है ये आपको बतानी है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 की अगर हम बात करें, व्हाट डू यू मीन बाय डिहाइड्रेशन, हीट स्ट्रोक एंड एक्सरसाइज इंड्यूस्ड अस्थमा। आपको बताना है डिहाइड्रेशन क्या होती है, ठीक है, हीट स्ट्रोक क्या होती है, अगर हम बात करें और कौन कौन सी एक्सरसाइज जो अस्थमा जो है उसको इंड्यूस कर सकती हैं, कम कर सकती हैं। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो कि एक सॉल्व पेपर अगर हम बोलें या गेस्ट पेपर बोलेंगे जो जेके बोस ने रिलीज किया था वो, और कुछ एडिशनल क्वेश्चन जो मैंने आपको बताए। तो ये जितने भी क्वेश्चन हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इन सबको अच्छे से पढ़ लेना एक बार। और जैसा कि आप सबको पता ही है 3 दिसंबर को आपका एग्जाम रहने वाला है, तो अच्छे से आपके पास अभी टाइम है, प्रिपेयर कर लो। 18 नवंबर को बायोलॉजी का पेपर है, उसके गेस्ट पेपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मैंने वीडियो अपलोड कर दिया, आप चैनल पे जाके देख सकते हो। इस तरह की और वीडियोस को देखने के लिए चैनल को करो सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय।